हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की अभ्यास 2E। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 62 0000 और 000 को मानक रूप में लिखिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले मानक रूप क्या होता है ये हमें पता करना है। देखिए बच्चों, मानक रूप का मतलब क्या होता है, जो हमारी संख्या होती है उस संख्या के बाद जितने भी जो जीरो होते हैं उन जीरो को जो हम घात के रूप में लिखते हैं, यानी कि 10 की घात के रूप में लिखते हैं, उसे हम बच्चों मानक रूप बोलते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसे मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या लिखना है, इसे हमें मानक रूप में लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे 6.2, यानी कि पहली संख्या के जस्ट बाद क्या लिखना है, एक दशमलव लगाने के बाद कोई एक संख्या लिखनी है तो 6 के बाद दशमलव लगाया, एक संख्या लिखी है, अब गुणा लगाएंगे। अब बच्चों हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि दशमलव हमने कितनी संख्या के बाद लगाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहां लगाया तो यानी कि 8 संख्या के बाद हमने दशमलव लगाया है, तो 10 की घात बच्चों कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। यदि हम मानक रूप निकाल रहे हैं तो जो हमारी संख्या दी गई है हमें ये देखना है दशमलव हम कितने, तो हम जब दशमलव लगाएंगे तो जो लास्ट की जो संख्या होगी उस संख्या के जस्ट पहले हम दशमलव, यानी कि इस तरफ से जब गिनेंगे तो 6 के जस्ट पहले हम दशमलव लगाएंगे और एक संख्या जरूर लिखेंगे। हमने लिख दी है, गुणा लगाया, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या के बाद हमने दशमलव लगाया तो 10 की घाते 8 हमने ये आंसर लिख दिया और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व। लिखा हुआ है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। बच्चों देखो यहां पर ऑलरेडी इस तरफ दशमलव, इस तरफ से इस तरफ लेके आए, यहां दशमलव लगाया है। जब हम इस तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारी जो घात बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, माइनस में बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, माइनस में बनेगी। तो माइनस में बनेगी, क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, हमें संख्या लिखना है, पहले एक संख्या लिखनी है उसके बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो इस तरफ से उस तरफ दशमलव ले जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, कितने 5, तो 8 लिखेंगे फिर दशमलव लगाएंगे। हमने क्या बोला था, दशमलव के बाद कोई एक संख्या, तो इसके दशमलव के बाद तो कोई एक संख्या जीरो ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 के बाद दशमलव लगाने के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, गुणे 10 की घातें कितनी है, 1 2 3 4 5, तो बच्चों इस तरफ माइनस में घात आती है। क्या, माइनस में घात आती है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अगर हम इसे इस तरीके से भी नहीं लिखते, अगर हम इसे इस तरीके से भी नहीं लिखते तो कैसे लिखते, इसे हम लिखते 0.00008। ठीक है, क्या करते, दशमलव हटाते, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ जाते, क्या नहीं आ जाते, 5 जीरो लग जाते। फिर हम क्या करते 8। ठीक है, और जे घात बनाते ना तो दशमलव लगा के 0 गुणे 10 की घात है कितने, 1 2 3 4 5, माइनस में आ जाते। क्यों, नीचे से ऊपर जाते हैं तो घातें माइनस में हो जाती हैं और उसे बटे में लाते हैं, एक के बटे में तो घातें धनात्मक हो जाती है। ये वाला दोनों सही। बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेत द्वारा व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बच्चों हमें लिखना है 460 करोड़। 460 करोड़ का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। पहले तो 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब 400 करोड़ का हो जाएगा 4 अरब। तो असल में हमें इसे लिखना है 4 अरब 60 करोड़। ठीक है ना, 460 है ना, तो 100 करोड़ का हो जाएगा 1 अरब, यानी 4 अरब और 60 करोड़ तो लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो 4 अरब 60 करोड़, तो क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ और ये अरब हो जाएगा, यानी 4 अरब 60 करोड़। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इसे वैज्ञानिक संकेत में बनाना है बच्चों, वैज्ञानिक संकेत में बनाना है तो क्या बनाएंगे, हम पहले ही देख चुके हैं, हमें पीछे से यहां दशमलव लगाना है तो लास्ट की संख्या को छोड़ देना है। तो 4 के बाद दशमलव लगाया, एक संख्या लिखी। अब कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक आ रहे हैं, तो 10 की घातें कितनी हो जाएंगी बच्चों, 9 हो जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। फिर से आप समझिए,
460 करोड़ लिखना था। 460 करोड़ का मतलब 400 करोड़ का मतलब होता है 4 अरब और 60 करोड़, तो 4 अरब 60 करोड़ यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 60 करोड़ और 4 अरब। ठीक है, और ये तो आपको नॉर्मली सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, लास्ट के अंक के बाद दशमलव लगाना है, फिर ये अंक लिखना है और जितनी संख्या के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 की घात 9 लगा दी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 00 फिर 00 फिर 000 किमी है। इस दूरी को मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। इसके पहले हम सवाल सॉल्व कर चुके हैं। जब हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, पीछे से हम संख्याओं को गिनते हैं और सबसे लास्ट में जो संख्या बचती है उसके जस्ट बाद दशमलव लगाते हैं। तो क्या करेंगे, एक के बाद दशमलव लगाया, फिर एक संख्या लिखी जाती है तो एक संख्या लिख दी है और हमें जहां तक दशमलव लगाया वो संख्या गिननी होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 8, तो गुणे 10 करके उतनी हमें घात लगा देनी होती है और ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा मानक रूप हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक संकेतन या फिर मानक रूप हो जाएगा। आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करते हैं। लिखा है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। चलिए ठीक, यानी कि 598 के बाद कितने शून्य होंगे ये लिखना है। हम पहले सवाल को लिख लेते हैं। अब 5.98 गुणे 10 की घातें 22 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब हम जानते हैं जब दशमलव को हटाएंगे बच्चों तो नीचे 1 2 जीरो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ये अब क्या है, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कुछ चीजें। क्या पढ़ चुके हैं हम, इसे अब क्या लिखेंगे 598 गुणे 10 की घातें 22 और इसे 100 को क्या लिखेंगे 10 की घातें 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी सवाल को जब हम आगे लिखेंगे तो बच्चों हम इसके पहले क्या है, घातों का भाग करना सीख चुके हैं ना, घातों का भाग करना सीख चुके हैं। तो 598 गुणे 10 की घातें कितनी है 22 है और 10 की घातें 2 आती, तो घातों का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। क्यों, इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए की घातें m अपॉन ए की घातें n बराबर ए की घातें m माइनस n। तो घातें हम घटा रहे हैं, तो 598 गुणे 10 की घातें 20 और क्या बोल रहे हैं कितने शून्य होंगे। ये घातों का मतलब क्या होता है, शून्य। तो कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। तो आंसर आ जाएगा 20 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे बच्चों, 20 शून्य होंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमें ये सवाल दिए गए हैं, हमें इन्हें वैज्ञानिक संकेतन में यानी कि 10 की घात के रूप में हमें लिखना है। चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 4 2 5 और 4 टाइम 0 लिखा है। हम पहले ही देख चुके हैं। हमें पीछे से संख्या गिननी है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है, तो एक संख्या के बाद दशमलव। जो हमारे अंक होते हैं 0 को छोड़कर उन्हें हमें लिखना है, हमने लिख लिया है। अब 10 की घात बनाना है, तो कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ दशमलव लगाया था ना, तो 6 घात हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगा, 6 घात। तो ये हमारा वैज्ञानिक संकेत हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले 2 करोड़ 20 लाख लिखना होगा। तो 2 करोड़ 20 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब देखना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख और 2 करोड़। ठीक है, ये हमारी संख्या हो जाएगी। इसे हमें वैज्ञानिक रूप में लिखना है, लिख रहे हैं। तो 2.2 गुणे 10 की घात है। आप देखना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात क्या हो जाएगी बच्चों, 7 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको लिखना है। देखिए बच्चों, उसमें दशमलव इस तरफ आ रहा था, इसमें दशमलव उस तरफ जा रहा है। जब दशमलव इस तरफ से उस तरफ जाएगा यानी बाएं ओर से दाएं ओर जाता है, तो क्या होता है बच्चों, माइनस में पहुंचता है। तो इसे हम सीधा करेंगे, एक संख्या के बाद दशमलव यानी यहां तक पहुंचना है, तो 4.5 लिख लेंगे। अब देखना 1 2 3 4 5 संख्या क्रॉस कर रहा है ना,
तो गुणे 10 की घात है -5। सीधा सीधा है, सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, इस वाले को देखो, इसमें क्या करना है, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, 5, 1 2 3, 3 संख्या क्रॉस किया तो 10 की घात है -3, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारे वैज्ञानिक संकेत या मानक रूप में लिखे हुए हैं बच्चों, हमें इन्हें साधारण रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, साधारण रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इनमें जीरो बढ़ाने होते हैं। जो घातें 10 की घात के रूप में लिखे हुए हैं उनमें हमें जीरो बढ़ाने होते हैं। देखो बच्चों कैसे बढ़ेंगे जीरो। ठीक है, क्या है, 2 लिखा हुआ है, हमें जीरो बढ़ाने हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, 4 घात का मतलब क्या है बच्चों, इस जो हमारी संख्याएं हैं उस संख्या में हमें उतने जीरो बढ़ा देने हैं, उतने जीरो बढ़ा देने हैं। कितने, ठीक है, तो अब देखना दशमलव कितने संख्या के बाद, यहां पर ये एक तो ये है, ठीक है, वह 3 और जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि उन 3 जीरो और इस संख्या को मिला करके हम बढ़ाते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारा आंसर। आपको अगर वेरीफाई करना है तो देखो, अब इसी को हम वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो 2.5 गुणे 1 2 3 4, 10 की घात 4 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, ये 3 जीरो बढ़ाने हैं और 1 इसको भी काउंट करना है हमें। ठीक है, समझ में आया, ये आंसर हो गया है। इस वाले को सेम उसी तरीके से हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, 1 लिखा, 7 लिखा, 5 लिखा। ठीक है, अब 2 तो जीरो जे है, 2 जीरो इसकी, इसमें जो 6 लिखे हैं इसमें से 2 इसकी लिखी है घात और 4 और हैं, तो 1 2 3 4। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, 1.75 गुणे 10 की घात है 1 2 3 4 5 6। आ गया कि नहीं आ गया, यही बना, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 1 7 5 लिखा है, 2 जीरो यानी 2 घातें इसमें इसकी थी और बाकी के 4 जीरो, तो 4 जीरो और 2 इनको भी काउंट किया। ठीक, इस वाले में करते हैं। इस वाले में हमें पीछे, क्योंकि माइनस वाली घात है, तो पहले तो लिख देंगे 1 2 1। ठीक है, अब देखना बच्चों, हम पीछे से दशमलव लाए थे इसमें, तो 1 तो इसे काउंट किया था और बाकी तो इसमें से 7 जीरो रहेंगे, क्योंकि 1 इसमें से घट जाएगा, 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और दशमलव 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि जब भी दशमलव लगाते हैं तो लिखते हैं। इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 1.1 2। ठीक है, इसी को कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 10 की घात है 8 बना था, वो भी माइनस में। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, ठीक, अब आते हैं चौथे वाले सवाल में। क्या आते हैं, चौथे वाले सवाल में आते हैं, और लिखा हुआ है 4.5 गुणे 10 की घात है -5। इसे हमें करना है, तो 4 5 तो हमने लिख ही लिया है, पहले तो 1 इसमें से घट जाएगा, तो इसमें से ये घट गया, हट गई। अब कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, कितने जीरो रहेंगे बच्चों, 4 जीरो रहेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 8 सॉल्व। लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु यानी दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ये हमें बच्चों पता करना है। इसे हम हल करेंगे। इसे हल करने के लिए एक तो हमारा साधारण तरीका जो मैं मतलब आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें होता क्या है बच्चों, 9 पहले तो क्या है, माइनस में है। ठीक है, माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है कि 9107 ये तो हम लिखेंगे। अब हमें इसे साधारण करना है, तो जीरो क्या है, माइनस वाले इस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो इस तरफ से उस तरफ गए हैं 28 कैसे होंगे, उसमें एक 9 भी काउंट है, एक 9 काउंट है उसमें। तो अब देखना बच्चों, तो 27 जीरो बढ़ने हैं, कितने जीरो, 27 जीरो। क्यों, क्योंकि एक 9 भी इस तरफ से इस तरफ आया, तो 9 का भी काउंट किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 पर दशमलव जीरो, इतना बड़ा आना है। ठीक है, अब इसे हम वेरीफाई करना है। क्या कह रहे हैं, दशमलव और 9 के बीच में, यानी यहां से लेके यहां के बीच में कितने जीरो, तो देखो 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और एक 27 जीरो लग रहे हैं बच्चों। कितने जीरो? 27 जीरो लग रहे हैं। कितने जीरो? 27 जीरो लग रहे हैं। अगर हम कहें कि आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया है, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता है, तो हमने आपको सिखाया था कि दशमलव किस तरीके से, तो जब हम दशमलव लगाते हैं तो देखते हैं संख्या के जस्ट बाद दशमलव, फिर वो संख्या लिख देते हैं। हमने लिख दिया कितने जीरो बाद कितनी संख्या चले हैं, तो 2, 4, 6, 27 तो जो जीरो होगा एक 28, तो गुणे 10 की घात है -28। यही बन गया कि नहीं बन गया है? इसी वजह से इसमें कितने जीरो लगने थे? 27 जीरो लगने थे। ऐसी बेसिक चीजें, मतलब इसे ऐसे ही करो तो सबसे सरल है और यही तरीके से हमें इसे करना है। सबसे आसान तरीका है बच्चों, क्या है? सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 8 को भी सॉल्व किया है और अपनी 2E हो गई है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी जो चैनल है उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक बात और याद रखें, मैंने अपनी चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट पे कक्षा 7 की अलग वीडियो डली हुई है, कक्षा 8 की अलग वीडियो डली हुई है। तो इस वीडियो को आप सीरियल बाय सीरियल यानी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज देखते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि आप तो इस वीडियो का फायदा उठा ही पा रहे हैं, आपके साथी भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।